वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी राशन की दुकान पर अगर बायोमेट्रिक से राशन ना मिले तो परेशान ना हो, सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। सरकारी गल्ले की दुकान पर हितग्राहियों को राशन बायोमेट्रिक तरीके से प्रदान किया जाता है, लेकिन देखा जा रहा है कि कई कारणों से लोगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहे। इससे उन्हें राशन मिलने में परेशानी होती है। उसी के चलते एक नई सुविधा हितग्राहियों के लिए शुरू की गई। इसमें पात्र लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर राशन ले सकते हैं। दरअसल राशन दुकानों पर अब उन लोगों को शासन की तरफ से सुविधा मिलेगी जिनका बायोमेट्रिक सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसे लोग अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी नंबर से राशन ले सकेंगे। सरकार की बड़ी तैयारी, 2 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे। संबल 2.0 योजना का शुभारंभ होगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार 2 जून प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस मना रही है। इस अवसर पर जबलपुर में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी 2 जून को प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस के कार्यक्रम होंगे। रोजगार दिवस पर प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। साथ ही गरीब कल्याण के लिए संबल 2.0 योजना और इसके पोर्टल का शुभारंभ भी होगा। राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कॉलेज में एडमिशन पर बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य की बेटियों को कॉलेज शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसी के साथ पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की जानकारी दे रहे हैं, ताकि प्रदेश की बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो सके। बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना की लॉन्चिंग के दौरान बेटियों की शिक्षा को लेकर बहुत से बड़े ऐलान किए हैं। प्रारंभिक परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पीएससी प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया गया। इस बार ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर प्रश्न पर विवाद की स्थिति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की युगल पीठ द्वारा कहा गया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर विवाद की स्थिति पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बता दें कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में यूजी व पीजी एडमिशन प्रक्रिया 17 मई से। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 की 17 मई से शुरू होने वाले ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में 1 चरण और 3 सीएलसी राउंड होंगे। आधिकारिक जानकारी में यादव ने बताया कि संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इस चरण और सीएलसी में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का भी समावेश होगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया कम समय में संचालित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सीएलसी की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाने से स्टूडेंट्स को महाविद्यालय में नहीं आना पड़ेगा। अभेल भोपाल तैयार करेगा रेल इंजनों के लिए ट्रैक्शन मोटर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 6000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार करने का काम सौंपा। इसके तहत भेल की भोपाल इकाई को लोकोमोटिव के लिए ट्रैक्शन मोटर तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। इकाई को यह काम पूर्व में इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार की गई ट्रैक्शन मोटर्स को देखते हुए सौंपा गया। वहीं बेंगलुरु में कंट्रोल पैनल तैयार होने के बाद झांसी स्थित भेल इकाई में ढांचा बनने के बाद लोकोमोटिव एनटीपीसी को उपलब्ध कराया जाएगा। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की डीन बनी डॉक्टर नीता गुइन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल चिकित्सक महाविद्यालय जबलपुर को नया डीन मिल गया। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की डॉक्टर गीता गुइन को अधिष्ठाता पद का प्रभार सौंपा। डॉक्टर नीता गुइन लंबे समय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ रही हैं। वहीं इससे पहले नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर नवीन सक्सेना को डीन का प्रभार दिया गया था। गौरतलब है कि हमेशा चर्चा में रहने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय में लगातार डीन के पद को लेकर खींचतान मची रहती है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षक पोस्टिंग को लेकर डीजीपी को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस के पुलिस आरक्षकों को राहत देते हुए डीजीपी और एडीजीपी को 2 महीने के अंदर चॉइस के आधार पर पोस्टिंग देने के आदेश दिए हैं। दरअसल साल 2017 की पुलिस भर्ती में आरक्षित वर्ग यानी कि अभ्यर्थी मेरिट में आने के बाद उनका चयन अनारक्षित वर्ग में किया गया था, लेकिन उनको उनकी पसंद के आधार पर पोस्टिंग नहीं दी गई थी। सभी आरक्षित वर्ग के लोगों को अनारक्षित वर्ग में चयन होने के बाद भी एसएएफ बटालियंस में पदस्थापना दी गई थी।
5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम इस दिन घोषित होगा। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन का परिणाम आज 13 मई को दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण शमी राज्य शिक्षा केंद्र के सभा कक्ष क्रमांक 2 में पोर्टल पर क्लिक कर परिणाम घोषित करेगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राज्य शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर दोपहर 2:55 से किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 12 साल बाद कक्षा 5वीं और 8वीं का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षाओं के अनुरूप किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पीएससी प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक बार फिर से नोटिस जारी कर दिया गया। इस बार ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर प्रश्न पर विवाद की स्थिति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की युगल पीठ द्वारा कहा गया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना को लेकर विवाद की स्थिति पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। बता दें कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बजा चुनावी बिगुल, मध्य प्रदेश में मतपत्रों से 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाने के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। इस बार पंचायत चुनाव मतपत्र से 3 चरणों में कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 2 चरणों में होंगे। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने हैं, इसीलिए तैयारी भी उसी हिसाब से है। ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में दिए। उन्होंने कलेक्टर्स से पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा या नहीं। इंदौर आरटीओ में लाइसेंस खाली कार्ड खत्म, लोग परेशान। आरटीओ में लाइसेंस के खाली कार्ड एक बार फिर से खत्म हो गए हैं। करीब 4 से 5 हजार लाइसेंस पेंडिंग हो गए। अब आवेदक परेशान हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार लाइसेंस के प्रिंट ही नहीं निकल पाए हैं। इसके अलावा प्रिंटर के कार्टेज भी खत्म हो गए। इसके कारण कार्ड्स की प्रिंटिंग एक बार फिर से बंद हो गई। गौरतलब है कि आरटीओ में अगस्त से लाइसेंस की व्यवस्था केंद्र के सारथी सर्वर पर शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन लाइसेंस को प्रिंट करने की जिम्मेदारी स्मार्ट शिप कंपनी के पास है। पहले तो फॉर्मेट को लेकर काफी दिनों तक लाइसेंस ही नहीं निकल पाए, लेकिन बार बार लाइसेंस के खाली कार्ड खत्म हो जाते हैं। इंदौर आरटीओ में सबसे अधिक लाइसेंस बनते हैं। 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई खुदरा महंगाई पर आम आदमी को एक बार फिर से झटका लगा है। खाने पीने के सामान से लेकर तेल के दाम बढ़ने से महंगाई 8 साल की पीक पर पहुंच गई। गुरुवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 7.79% हो गई, जो मई 2014 में महंगाई 8.32% थी। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ गई है और ये रिजर्व बैंक के लक्ष्य की ऊपरी सीमा से लगातार चौथे महीने ऊपर रही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई इस साल मार्च में 6.95% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को गति देने और इंदौर को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के लिए आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। शाम 6:30 बजे वे आभासी माध्यम से जुड़ेंगे और प्रदेश के 3 स्टार्टअप संचालकों से संवाद भी करेंगे, जिसमें इंदौर के शॉप किराना के तनुजित तेजस सारस्वत व ग्रामोफोन के तौसीफ खान और भोपाल के उमंग श्रीधर, डिजाइन स्टार्टअप की संस्थापक उमंग श्रीधर शामिल हैं। स्टार्टअप नीति का पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। बिजली अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता करने का मिलेगा मौका। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र अंतर्गत 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिजली अनियमितताओं में संबंधित प्रकरणों में समझौता करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से और कार्यालयों में लंबित प्रकरणों में प्री लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री शिवराज का बयान, 27% से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग को। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में एक बार फिर से साफ कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा साफ कहना है कि हम 27% से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी। हम पार्टी की तरफ से ओबीसी को टिकट देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि हम पूरा न्याय करेंगे कि पार्टी का निश्चय है और इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा निर्णय, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 2 किस्त में उपलब्ध होगी राशि। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार विशेष सहयोगी दस्ता तैयार करेगी। इसके लिए मूल निवासियों को सहयोगी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। आज गुरुवार को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने मिश्रा से कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2 एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत 42 लाख बेटी मध्य प्रदेश के अंदर है। इनमें 1500 के लगभग साल कॉलेज में जाएंगे। उन्हें 25,000 2 किस्त में देने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
एमपी को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, 200 करोड़ की लागत से तैयार होगी परियोजना। मध्य प्रदेश को जल्द बड़ी सौगात मिलने वाली है। रायसेन जिले के इटावा कला में सरकार को 200 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए योजना पर काम किया जा रहा है। रायसेन जिले के लिए ये मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात होगी। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क के लिए इसे सड़क, रेल और हवाई सेवा से भी जोड़े जाने की योजना तैयार की गई है। किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, बस करना होगा इतना सा काम। केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों किसानों के लिए कई अहम योजनाएं चलाती है। इसके जरिए से किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाता है। वहीं किसानों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार पेंशन योजना भी चलाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक इस स्कीम के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए मिलते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले एक तय रकम हर महीने जमा करनी होती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पीएम किसान मानधन योजना का किसान फायदा उठा सकते हैं। हर महीने 3,000 रुपए करके वे साल भर में 36,000 रुपए का लाभ पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र वाले किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। गैर जरूरी जमावड़ा रोकने के लिए जबलपुर कमिश्नर कार्यालय परिसर में धारा 144 लागू। संभागायुक्त कार्यालय परिसर में गैर जरूरी जमावड़ा रोकने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश अनुविभागीय दंडाधिकारी रांची ऋषभ जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144(1) के तहत जारी किया है। बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों का जमावड़ा होने से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए यह आदेश जारी किया गया। एसडीएम ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश नगर पुलिस अधीक्षक ओमटी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया है। आदेश के मुताबिक सिविल लाइन स्थित कमिश्नर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन जमावड़े को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति के शुभारंभ से पहले फर्नीचर और खिलौना उद्योग को 5 साल तक 100% विद्युत शुल्क छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को राज्य की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना का शुभारंभ करने से पहले शिवराज सरकार ने फर्नीचर और खिलौना उद्योग को बड़ी राहत देने का फैसला किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में प्रावधान किया गया है कि प्लांट, मशीनरी और भवन पर अधिकतम 40% अनुदान दिया जाएगा। नई इकाइयों को उच्च दाब के विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से पहले 5 साल तक विद्युत शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। इस तरह वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से 5 साल तक 1 रुपए प्रति यूनिट की सहायता भी मिलेगी। 11वीं किस्त पर किसानों के लिए अच्छी खबर, इस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपए, इनको नहीं मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त की राह देख रहे किसानों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल किसानों को हर 4 महीने के अंतराल पर खाते में 2,000 रुपए भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए 2,000 के समान किस्तों में 3 बार खाते में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं पहली किस्त जहां 1 अप्रैल से जुलाई के बीच भेजी जाती है, जबकि दूसरी किस्त की राशि अगस्त से नवंबर और 3 किस्त दिसंबर से मार्च महीने में ट्रांसफर होती है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब खाद के लिए मिलेंगे 11,000 रुपए। भारत सरकार देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है, ताकि किसान भाइयों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी क्रम में सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पीएम किसान खाद योजना शुरू कर दी। इस योजना में देश के किसानों को सरकार के द्वारा उर्वरक उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के द्वारा की गई। आपको बता दें कि सरकार अपनी इस योजना में देश के सभी किसानों को खाद खरीदने के लिए 11,000 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है, जिससे देश के किसान खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो सके और अपनी आय को दुगना बढ़ा सके। राजनाथ सिंह ने संशोधित स्केल ऑफ एकोमोडेशन को दी मंजूरी, रक्षा कर्मियों का जीवन स्तर बेहतर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को राहत देते हुए एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने रक्षा सेवा से जुड़े कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए स्केल ऑफ एकोमोडेशन से संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है। रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी कर दिया। बयान में कहा गया कि स्केल ऑफ एकोमोडेशन 2022 के कार्यान्वयन से सशस्त्र बलों के कर्मियों के रहने के लिए मिलने वाली सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। यूपी के 3 लाख किसानों से 6 अरब वसूलेगी सरकार। यूपी के 2 करोड़ 55 लाख किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 3,15,010 किसान गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। असल में वो इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थे। ऐसे अपात्र किसानों की जानकारी जुटा ली गई। अब सरकार ने इन्हें जो पैसा दिया है वो वसूला जाएगा। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को आखिरी मौका दिया। वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ली गई रकम अपनी मर्जी से वापस करा सकते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिम्मेदारों को निर्देश दिया है कि अपात्र किसानों से वसूली करके केंद्र सरकार के खाते में धनराशि जमा करवाई जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।